और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दीन के ख़िलाफ़ काम हो रहा है वहाँ दीन के लिए भी मुल्क के अंदर बड़ा काम हो रहा है। मैंने बड़े बड़े रिटायर्ड देखे हैं। मैं अभी पिछले दिनों, बल्कि 2 दिन पहले अभी ये इज्तिमा हुआ है तबलीगी जमात का हमारे रावलपिंडी में, तो उससे एक रात पहले मेरे पास आए। रिटायर्ड एडमिरल थे उसमें, ब्रिगेडियर थे उसके अंदर, जर्नैल थे उसके अंदर, ब्यूरोक्रेट थे उसके अंदर, सेक्रेटरीज थे उसके अंदर, यानी वो बड़ी खुशी से, सर्विंग सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट के, बड़ी खुशी से आए, मुझे मिलने के लिए आया कि जी आपके वालिद के साथ हमारा ताल्लुक था तो हमने आए तो दावत देने थे कि मैं इज्तिमा में शामिल हो जाऊं, लेकिन इसी बहाने हमारी मुलाकात हुई। तो जहां दीन से लोग दूर हो रहे हैं वहां दीन के लिए काम भी बड़ा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। और मैं उस बात से इस बारे में बात ख़त्म करूंगा क्योंकि आप लोग भी कहेंगे कि ये बड़ा लंबा तकरीर कर दी। मुझे नहीं पता कि हाजी साहब ने कितना टाइम दिया था मुझे। तो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात कर रहा था। मेरे ख्याल में मैं तैयब साहब से या तारिक जमील साहब के किसी के जिक्र में मैंने ये सुना था कि बारिश नहीं हो रही थी, कैद पड़ा हुआ था। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली थे, अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। तो उन्होंने पूरे गांव को, इलाके को इकट्ठा किया कि नमाज के लिए दुआ करेंगे, नमाज के लिए जो है वो नवाफिल पढ़ेंगे या उस दुआ करेंगे। तो जैसे उन्होंने सारे इज्तिमा को खड़ा किया तो बजाय बादल आने के, बारिश होने के, धूप और तेज़ हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि भाई ये क्या चक्कर है कि हम तो यहाँ इकट्ठे हुए थे कि बारिश हो जाए, कैद पड़ा हुआ है और हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो बजाय बादल आने के यहाँ धूप जो है और तेज़ हो गई। तो आवाज़ आई उनको भाई कि इस मजमे के अंदर एक शख्स ऐसा है, इजाजुल हक जैसा, जो गुनाहगार है, जब तक वो नहीं निकलेगा और जिसने पिछले 40 साल से गुनाह किए हुए हैं, जब तक वो इस मजमे से नहीं निकलेगा, जब तक बारिश नहीं होगी। तो आवाज़ लगाई गई हुई कि भाई फलाना आदमी इजाजुल हक साहब को कहो निकलो बाहर। ये निकलेगा, गुनाहगार आदमी निकलेगा तो बारिश होगी। तो लाजमी बात है, जो शख्स था उसके मालूम हो गया कि ये शायद इशारा मेरी तरफ है, तो उसने भी कुछ सेकंड में अल्लाह ताला से रुजू किया और कहा कि मेरी इज़्ज़त रख लेना और मुझे माफ़ कर दे कि इतने लोगों के बीच में से मैं निकल के जाऊंगा तो मेरी इज़्ज़त रख लेना। अभी वो ये सोच रहा था कि बादल भी आ गए, बारिश भी हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम भी बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा कमाल है, मुझे कहा गया कि उस शख्स को निकालो और हम आवाज़ लगाते रहे और निकला भी कोई नहीं और बारिश भी हो गई। तो उन्होंने फिर बात की, जब रजू किया तो पता लगा कि जिस शख्स की वजह से ये बारिश नहीं हो रही थी, उसी की उस तौबा से जो उसने अपने दिल से उस वक्त की, अल्लाह ताला का मेरी इज्जत रख लेना, ये बारिश भी उसी की वजह से हो रही। तो तौबा इतना मुश्किल काम नहीं है, ये किसी वक्त भी इंसान कर सकता है अगर सीधे रास्ते पे लगना चाहे तो मैं अब थोड़ी सी बात बाकी जो एग्रीकल्चर पे भी बात कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सरवाइव कर रहा है ये मुल्क, और मैं समझता हूँ ये वाहिद मुल्क है दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला ने उन चंद मुल्कों में हमारा मुल्क दिया है कि अगर इसके गिरदो नवा एक लोहे की दीवार बना दी जाए और कह दिया जाए जनाब के अंदर वाला बाहर नहीं जाएगा, बाहर वाला अंदर नहीं जाएगा, तो ये मुल्क फिर भी सरवाइव कर जाएगा। ये उन चंद मुल्कों में है दुनिया के जो सरवाइव कर जाएगा। मेजॉरिटी ममालिक ऐसे हैं कि जिनके गिर्द आप अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना जाने दो, शायद पीने का पानी भी ना मिले उनको। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी वजह ज़राअत है, हमारा एग्रीकल्चर है, हमारी इकोनॉमी की बैकबोन जो है। और सर्वाइव आज हम इसलिए कर रहे हैं कि 60%, 55 to 60% लोग हमारे ज़राअत से मुंसलिक, जो मेहनत करते हैं, जो गर्मियों में धूपों में बाहर
अपने फसलों में फिरते हैं और हर वक्त फिक्र रहती है कि सही टाइम पे बारिश हो और सही टाइम पे धूप निकले और सही टाइम पे हम खाद डालें और कौन सी खाद डालें, एसएसपी डालें या कोई और डालें। तो ये वजूहत, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिन पे मैं समझता हूँ अपने ज़ाती तौर पर कि जिन चीज़ों को हमें सब्सिडाइज करना चाहिए और हम सब्सिडाइज नहीं करते क्योंकि हम बेकारी बन चुके हैं। हम उन एजेंसियों के, IMF के, वर्ल्ड बैंक के महरूम मिन्नत बन चुके हैं जो कंडीशंस लगा देते हैं हमारे ऊपर कि आपने फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी नहीं देनी। ये जो अभी बात की थी मेरे दोस्त ने कि कीमत जो उसकी वहाँ इंडिया में है और यहाँ जो कीमत है और कंपैरेटिवली कि ये जो फ़र्क है वो इसी वजह से कि हम पे जोर दिया जाता है कि इससे सब्सिडी उठा लें, पेट्रोल से सब्सिडी उठा लें और एग्रीकल्चर से, इनपुट से उठा लें। तमाम दुनिया के ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो एग्रीकल्चर के हों, चाहे वो लाइव स्टॉक के हों, चाहे वो फ्रूट हो, यानी अमेरिका तक ऑरेंजेस पे जो है वो यानी माल्टों पर भी सब्सिडी देता है वो ग्रोअर को। और हमारे यहाँ दूसरी जो कमज़ोरी है वो ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। हमारे यहाँ पर एकड़ यील्ड बढ़ाने के जो है तरीक़ेकार नहीं है। अगर हम पर एकड़ यील्ड देखें पाकिस्तान की और पर एकड़ यील्ड देखें हिंदुस्तान की तो आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर हो जाएगा। और उसकी वजह क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, R&D जिसको कहते हैं। और उसकी वजह क्या है कि अगर हिंदुस्तान में देखे जाए, वैसे तो आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, कि इस फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में PhD कितने, तो अगर हमारे यहाँ 1 होगा तो उनके यहाँ 10 गुना हमसे बड़ा है वो, लेकिन उनके यहाँ 100 से ज़्यादा होंगे। इतना फ़र्क है और इतना वो सब्सिडाइज करते हैं। यानी कि बिजली तक को, ट्यूबवेल की बिजली तक को वो 50% सब्सिडाइज करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि ये देखना चाहिए कि हमारे कॉस्ट के, अब जैसे गंदम हमारी अगर शॉर्टफॉल हो गया उसका और हमें इंपोर्ट करनी पड़ी तो हमें कितनी महंगी पड़ेगी। अगर हम वही पैसा बचाकर सब्सिडाइज करके दे दें, उतने हमारे यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो जाए, उतना हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो मैं समझता हूँ वो पैसा जो है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो जाए। तो और भी बहुत सी चीज़ें इस पे हम बात करते रहते हैं। एग्रीकल्चर पे अभी भी गवर्नमेंट ने किया कि कीमतें बढ़ाई, गंदम की कीमतें बढ़ाई और उससे फार्मर को खुशहाली भी हुई है, लेकिन इनपुट्स भी उतने ज़्यादा बढ़ गए। तो ये भी देखना चाहिए कि मार्जिन ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट बीच में कितना होना चाहिए, और अगर उससे कमी आ जाए तो ऑटोमेटिकली हुकूमत को चाहिए कि उतनी सब्सिडी जो है वो दे दी जाए, ग्रोअर्स को दे दी जाए, इनपुट के लिए दे दी जाए, प्रोड्यूसर्स को दे दी जाए। तो इस तरह हम आगे की तरफ जो है वो जा सकेंगे। तो मैं आखिर में बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता आप लोगों के साथ, तो मैं आखिर में एक मरतबा फिर हाजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई, आज वकास साहब के साथ मैं सुबह नाश्ता कर रहा था कि इन्होंने बताया कि हमने एक अस्पताल भी बनाया हुआ है और मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह अपने पहले जो दौरा होगा, मैंने इनसे कहा लाहौर का, तो इंशाल्लाह इनके वहाँ गुजरांवाला से रुकते हुए इनका हॉस्पिटल भी देख के जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि आप लोगों को भी जो डीलर्स हैं कि अल्लाह ताला और तौफीक दे, तरक्की दे, और हाजी साहब को भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि इस तरह के नए काम जो है वो भी करते रहें, और साथ साथ आप लोगों के लिए भी जो बेहतरी है वो भी करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।